मैं पूछ रहा हूँ अब हमारे बाजार का क्या क्या आज से हमारे बाजारों में कुछ नई गिरावट की शुरुआत हुई है और जो नवंबर के महीने में हमने लोज देखे थे जहां से एक रिकवरी आई 23,300 के आसपास निफ्टी पर 49,800 50,000 के आसपास बैंक निफ्टी पर क्या वो लेवल भी खतरे में वो भी टूटेंगे? अनिल जी, अंतोह गतवा तो देखिए बहुत ज्यादा अलग अलग सारे बाजार नहीं चल सकेंगे। पर अपनी जैसी बात हुई थी कि करीब करीब 24,700 24,600 से एक बार 23,700 800 का डिप आ सकता है। तो हमारा मार्केट पिछले 4 दिन में, पिछले 3 दिन में लगातार गिरता गया। 4 दिन पहले तो उसने बड़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट की और लास्ट में ऊपर बंद हो गया। तो भयंकर वॉलेटिलिटी यहाँ बढ़ गई हमारे बाजार में। और पिछले 3 दिन में ऑलरेडी गिर गया था और अमेरिका के साथ साथ आज गैप डाउन हो गया। तो मैं 5 7 10 साल से देख रहा हूं हमारे भारतीय बाजारों की परिपक्वता, मेच्योरिटी, जिस लेवल की गेम प्ले यहाँ पे चाहिए, जिस लेवल की सोच हमारे बाजार में चाहिए। ये कोई भारतीय प्रभुत्व या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से मैं सफर नहीं कर रहा हूँ। इंडिया ज्यादा इंटेलिजेंट है, अपना मार्केट एक्चुअली मच मोर सोफिस्टिकेटेड है और ये मार्केट ने पहले अपनी चाल कर दी। अब नैस्डैक को देख करके वही वाली बात है ना, पड़ोसी के घर में रात को लड़ाई हो गई तो आप अपनी वाइफ से डरो मत कि वो लड़ाई करेगी, वो नहीं करेगी। आपको ऑलरेडी लड़ चुकी है हमसे। तो मैं तो इनफैक्ट इंडेक्स में जो हमारी शॉर्ट कॉल है उसमें हो सकता है कि हमें टेक प्रॉफिट का सिग्नल मिल जाए तो एक बार हम टेक प्रॉफिट करेंगे और फिर दोबारा देखेंगे कि इंडेक्स में किस तरह का व्यापार करना है। पर बहुत सारे स्टॉक्स अब अनिल जी ऐसे हैं जो अपनी बात हुई थी अंग्रेजों के जमाने के जेलर, आधे इधर आधे उधर। तो एफएमसीजी लेंगे, आईटी के स्टॉक्स को एक एक करके हम शॉर्ट करेंगे। इंडेक्स पे जो शॉर्ट किया है उसको एक बार टेक प्रॉफिट की इंतजार है हमें। आ गया सिग्नल तो टेक प्रॉफिट करेंगे, नहीं तो देखेंगे। तो फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे अनिल जी, अगले वीक तक की क्लैरिटी आएगी कि अपना मार्केट कहीं इंडेक्स के लेवल पर यही बॉटम बना दे। इस चीज की संभावना को रूल आउट नहीं करना चाहिए। वो बन गया है बॉटम, वो 1 2 दिन में दिखेगा, नहीं बना तो ठीक है, रिबाउंड होने के बाद वापस बेचेंगे। बट अगर इंडेक्स पे इस तरह के विरोधाभास अभी भी संभव है तो फिर सेफर पैसा टेलीस्कोप को कौन से फोकल लेंथ पे ले जाए। एफएमसीजी लेंगे, आईटी बेचेंगे, इंडेक्स का फैसला कुछ दिन रुक के करेंगे। इंटरेस्टिंग चीज बताई आपने कि भले ही अमेरिका बहुत खराब दिख रहा हो लेकिन भारतीय बाजार ज्यादा खराब नहीं होंगे, शायद इन्हीं लेवल के आसपास से एक बार बॉटम भी बना दें, रिकवरी भी दिखे। और ऐसे में आप कह रहे हैं कि एफएमसीजी लेना चाहते हैं और आईटी बेचना चाहते हैं। बाजार के दिग्गज रिलायंस पर आपसे राय लेना चाहूंगा कि आप, मेरे ख्याल से पिछली बार आपका व्यू था कि इसे गिरावट में खरीदना चाहिए, राइट सर? हाँ, तो रिलायंस जो है ना बाकी स्टॉक से अलग चल रहा है। इसने अपना जो जितना जो करेक्शन करना था वो काम कर लिया। तो देखिए रिलायंस भले ही कितना ही बड़ा लार्ज कैप है और उसके बिना इंडेक्स नहीं चलती है, सारी पुराने जमाने की सोच है। अब वक्त बदल गया है और रिलायंस भी बदल गया है। तो ये देखिए, अगर मैं पीसीआर से अनुरोध है, अगर ये चार्ट दिखा पा रहे हैं मेरे स्क्रीन से कृपया, तो रिलायंस की एक चाल होने के बाद ऊपर की रिलायंस ने वापस जो अच्छा खासा पुल बैक दे दिया है। और यहां से हो सकता है ये रिलायंस ही इंडेक्स को संभाल ले। और रिलायंस अगर इंडेक्स को न भी संभाल पाएगा तो अगर रिलायंस बढ़ेंगे और एफएमसीजी बढ़ेंगे तो कुछ स्टॉक्स जो ऊपर बहुत इतरा रहे हैं, जो जिन दरख्तों को झुकना नहीं आया और जिनका टूटना बाकी है, हो सकता है हम कोफोर्स को पटक के दे मारे बिल्कुल। और ये इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो भी साथ में जाए और एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा ये आईटी सेक्टर की कस के धुलाई लग जाए। और जो लार्ज कैप बैंक अभी तक इठला रहे थे वो घट नहीं रहे थे, एचडीएफसी आईसीआईसीआई गिर जाए। बहुत स्टॉक स्पेसिफिक बाजार है अनिल जी। और इंडेक्स के ऊपर में बहुत ही निम्बल फुटेड होके 3 3 4 4 दिन में व्यू चेंज करना पड़ सकता है। वो अगर करना कठिन है बहुत सारे लोगों के लिए तो उनके लिए बेहतर होगा कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें। रिलायंस में 1 महीने का व्यू ले लिया, यहाँ से 1500 का भाव हो जाएगा, 250 रुपया बढ़ गया और एचडीएफसी बैंक 250 लुढ़क जाएगी। इस तरह का बाजार आने वाले समय में मुझे लगता है। तो रिलायंस तो लेने का ही स्टॉक है। परफेक्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया कि इंडिविजुअल स्टॉक्स का बाजार है न कि इंडेक्स का, और इंडेक्स में 3 3 4 4 दिनों में वोलेटिलिटी के चलते आपको